जयपुर डिस्कॉम ने आखिरकार अपनी गलती सुधारते हुए सोलर यूनिट वाले उपभोक्ताओं के बिजली के बिल संशोधित कर दिए हैं। कई उपभोक्ताओं के बिल आधे से भी कम हो गए। वहीं कुछ उपभोक्ताओं के बिल इतने कम हो गए कि अब डिस्कॉम उनसे पैसे लेने की बजाय वापस लौट आएगा। पत्रिका ने 19 अप्रैल के अंक में औसत के नाम पर थमा दिए गए 10 गुना राशि के बिल के शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी और बिल की गड़बड़ियों को उजागर किया था। दरअसल सोलर यूनिट से उत्पादित बिजली को सरकार खरीदती है। ऐसे में जो बिजली उपभोग हो रही है उसमें सोलर यूनिट से उत्पादित विद्युत यूनिट को कम कर शेष उपभोग यूनिट का बिल दिया जाता है। औसत बिल बनाने पर उपभोग की गई विद्युत यूनिट का औसत बिल बना दिया गया, जबकि उत्पादित यूनिट को 0 दिखा दिया गया। इसके कारण जिन लोगों के घर में सोलर पैनल लगे हुए हैं उनका बिल ज्यादा आया। अब डिस्कॉम ने सभी उपभोक्ताओं को भी उत्पादित यूनिट का बिल जारी किया है। इसके बाद ज्यादातर उपभोक्ताओं के बिल आधे से भी कम रह गए। जिनके यहां पहले से 2 से 2.5 हजार रुपए के बिल आए थे वे 500 रुपए से भी कम रह गए हैं। और इस पूरे मसले पर बात करने के लिए जयपुर डिस्कॉम के एमडी ए.के. गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। डिस्कॉम किस रूप में देख रहा है लॉकडाउन के इस पीरियड में, जहां सरकार ने बिजली के बिलों को स्थगित कर दिया, वहीं लोगों को बिजली के बिल मिल रहे हैं और जिन लोगों के घर में सोलर पैनल लगे हुए हैं और उनको भी बिजली के बिल की राशि है वो ज्यादा उनको बिल है वो थमा दिया गया। अब किस तरह से उसमें सुधार हुआ है, क्या आपने करेक्शन किया है? नमस्कार सर जी। जहाँ तक राहत का सवाल है, लॉकडाउन के पीरियड में हमारे कर्मचारी उपभोक्ताओं के यहाँ जा नहीं पा रहे हैं मीटर रीडिंग लेने के लिए। विद्युत नियामक आयोग के निर्देश हैं कि रीडिंग जो है वो औसत के आधार पर उनके बिल जारी कर दिए जाएं जब तक रीडिंग नहीं हो पाती है। जब तक इसमें जो गफलत हुई है, जिनके सोलर पावर प्लांट रूफटॉप लगे हुए हैं उनके एवरेज के बिल गए थे, तो एवरेज के बिल जो है जो डिस्कॉम की बिजली ली है उसका एवरेज निकाला गया था। जैसे ही नोटिस में आया कि इसमें सोलर पावर प्लांट से जो उन्होंने बिजली का उपयोग किया है और बिजली डिस्कॉम को वापस दी है उसको अकाउंट फॉर नहीं किया है, तो अकाउंट फॉर करके करीब 2800 बिल थे इस तरह के, वो सभी ठीक कर दिए गए और परसों वो सबको बिल डिलीवर हो गए। वो उसमें मैसेज के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से। जी गुप्ता साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि लॉकडाउन में जो स्थगित हुए हैं बिल उसको लेकर बता रहा हूँ जी जी मैं आपको बता देता हूँ। मैं जो बिल स्थगित हुए हैं, बिल कोई स्थगित नहीं हुआ, बिल के भुगतान स्थगित हुए हैं। बिल जारी होते रहेंगे जी, है ना। मतलब ये कंफ्यूजन नहीं हो कि बिल जारी नहीं होंगे, बिल तो जारी होंगे, उनमें ड्यू डेट भी लगी हुई होंगी। जो डोमेस्टिक के बिल हैं, घरेलू कनेक्शनों के बिल हैं, जिनके की उपभोग 150 यूनिट से कम के हैं, उनके अंदर विलंब शुल्क लग करके नहीं आएगा। यानी कि ड्यू डेट से पहले की राशि और ड्यू डेट से बाद की राशि एक ही है, इसका मतलब है विलंब शुल्क उसमें नहीं है। जो 150 यूनिट से ज्यादा के हैं उनके अंदर विलंब शुल्क दर्शाया गया है, तो वो समय से पेमेंट कर देंगे तो विलंब शुल्क नहीं होगा, ताकि उनका विलंब शुल्क लगेगा। परंतु किसी भी सूरत में कोई भी कनेक्शन बिल के भुगतान के कारण या भुगतान नहीं होने के कारण 31 मई से पहले काटा नहीं जाएगा। ये निर्देश दे दिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय के अनुसार। अब रह गए कृषि के कनेक्शन। तो कृषि के कनेक्शन में जो बिल मार्च में जारी हुए थे, अप्रैल में अभी जारी हो चुके और मई में जो जारी होंगे उनमें भी कोई विलंब शुल्क नहीं होगा। वो यदि 31 मई तक भुगतान नहीं करते हैं, कनेक्शन नहीं कटेंगे उनके, विलंब शुल्क भी उनसे नहीं लिया जाएगा। अभी वो 31 मई तक डेफर किया हुआ है जी। ये दोनों कैटेगरी जो मैंने आपको भी निवेदन की, 150 यूनिट प्रति माह उपभोग करने वाले घरेलू कनेक्शन और कृषि कनेक्शन, यदि 31 मई तक कोई पेमेंट करते हैं तो उनको 5% रिबेट मिलेगी। तो पेमेंट जितना उन्होंने किया है उसके अनुसार रिबेट कैलकुलेट करके आगामी बिल में, यदि अप्रैल में पेमेंट किया है तो मई के बिल में, मई में पेमेंट करेंगे तो जून के बिल में उनको 5% की रिबेट मिलेगी। अब इनके अलावा जो दूसरे कनेक्शन रह गए, औद्योगिक
और जिनको आप व्यावसायिक कहते हो, हमारे यहाँ अघरेलू कहते हैं, नॉन डोमेस्टिक कहते हैं, उनके जो कनेक्शंस पे यदि कोई पेमेंट करता है तो उसके ऊपर 1% की रिबेट है, 1%। वो रिबेट है, वो पेमेंट चाहे अप्रैल में करे या मई में करे, उसमें विलंब शुल्क दर्शाया जा रहा है, विलंब शुल्क उनके ऊपर लागू है। परंतु इनमें जो फिक्स चार्जेस हैं जी, वो लॉकडाउन पीरियड के फिक्स चार्जेस को डेफर कर दिया गया है। बिल में तो दिखाया है पर देय राशि में उसको हटा दिया गया है। तो वो इसके बाद फैसला होगा जब लॉकडाउन खत्म होगा, जब कि उस पर विलंब शुल्क इस पीरियड का जो हमने नहीं लिया है वो आगे लें या नहीं लें, या उसके ऊपर जो भी फैसला होगा उसी के अनुसार होगा। एक महत्वपूर्ण आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि लॉकडाउन में आपने कहा कि जो लोग नहीं जमा करवा पा रहे हैं उनके बिजली के बिल के कनेक्शन है वो नहीं काटे जाएंगे, विद्युत कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे, लेकिन सवाल ये कि बाद में उनसे उस अवधि का, लॉकडाउन की अवधि का जो पीरियड का बिल है वो लेने का क्या कोई तरीका होगा? क्या किस्तों के अंदर इंस्टॉलमेंट है वो तय होंगे या किस रूप में आप लेंगे उनसे? अभी इस तरह का निर्णय कोई नहीं है। यदि इस तरह का निर्णय कराना होगा तो हमें विद्युत नियामक आयोग के पास जाना पड़ेगा कि उससे बाद में किस्तें करानी है या एक एक मुश्त पैसा लेना है, 2 किस्तों में लेना है, 3 किस्तों में लेना है, या अगले बिल के साथ लेना है। क्योंकि अभी लॉकडाउन का पता नहीं लग रहा है। अभी अनुमान ही लगा सकते हैं हम लोग कि 3 मई के बाद में फैसला होगा तो उस समय क्या होगा, क्योंकि इसमें रीडिंग भी आनी जरूरी होंगी। और रीडिंग के लिए हमने निवेदन किया है कि बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं हमने, मोबाइल नंबर भी दिए हैं जिसपे वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक भी दिया है हमने वेबसाइट का जी, हमारा बिजली मित्र ऐप का भी बताया है। तो उस पर जो लोग रीडिंग भेज देंगे कम से कम बिल को रीडिंग के हिसाब से करवा लें। जो लोग रीडिंग भेजेंगे चाहे कोई भी हो, वो घरेलू उपभोक्ता हो, अघरेलू हो, कृषि के हो, औद्योगिक हो, जो लोग भी रीडिंग भेजेंगे उनको 1% की रिबेट और है, पर वो 1% लिमिटेड है 50 रुपए तक जी। यानी कि यदि वो भेज रहे हैं तो हो सकता है कि उनका कुछ डेटा खर्च हो रहा होगा या SMS के पैसे खर्च हो रहे होंगे, तो 50 रुपए तक की रिबेट उनको जी आगामी बिल में मिल जाएगी उनको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए और विस्तार से बात करने के लिए। जयपुर डिस्कॉम के MD हमारे साथ में के गुप्ता जुड़े हुए थे।